एक बार एक प्रतापी संत व्यास जी अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ा रहे थे। उनके बहुत से शिष्य थे। व्यास जी रोज अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते और ज्ञान ध्यान की बात भी समझाते। धीरे धीरे वक्त बीता गया और सभी शिष्य अपनी विद्या में पूर्ण हो गए। तो संत ने कहा, अब आप कहीं भी जाकर अपनी आगे की साधना कर सकते हो और लोगों में अपने ज्ञान का प्रसार भी कर सकते हो। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरु जी से आज्ञा लेकर अपने अपने रास्ते चले गए। काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद संत ने सोचा कि चेलों को गए काफ़ी समय हो गया है, तो क्यों ना चलकर उनकी परीक्षा ली जाए, कहीं वे अपनी शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इस प्रकार संत जी अपने आश्रम से चेलों को ढूंढने निकल जाते हैं और बारी बारी सभी से मिलते। मिलने पर संत जी ने पाया कि सभी सही दिशा में चलकर काम कर रहे हैं, लेकिन एक शिष्य अभी बाकी था। उसके बारे में संत जी को मालूम हुआ कि उसके ग्रह त्याग कर दिया है और जंगल में एक संन्यास आश्रम खोल लिया है। वहाँ बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। संत जी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे मिलने जंगल की ओर चलती है। जंगल में शाम के समय एक बहुत ही खूबसूरत औरत पायल की छम छम की आवाज़ करते हुए आश्रम में जाती है और देखती है कि बाबा जी आंख मूंद कर भक्ति में लीन है। वह खूबसूरत औरत बाबा के थोड़ा पास जाती है और अपनी चूड़ी का पायल खनकाती है। छम छम की आवाज़ से जब बाबा ने आंखें खोली तो देखा सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। स्त्री हाथ जोड़कर, हे महाराज, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैं अपने संग की सहेलियों के साथ मेले देखने आई थी। रास्ते में इतनी भयंकर आंधी और बरसात आई कि हम सब आपस में बिछड़ गए। ना जाने कौन किधर चली गई और मैं भटकती हुई इस बियाबान जंगल में आ गई। अब तो अंधेरा भी होने लगा है, तो कृपा मुझे आज रात आपकी कुटिया में बिताने दो, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा जी, अरे बावले, ना यहाँ स्कूल ना ही इस बियाबान में धर्मशाला, यहाँ तो बस मेरे एक कुटिया ही है। इसमें केवल संत फकीरों का आसन लगता है, जिसमें हम भजन करते हैं और माला फेरते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ औरतों का काम नहीं, तू कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख। स्त्री बोली, महाराज, अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई। मैं अकेली बावला नारी कहाँ जाऊंगी? मुझे रात रुकने दो। सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। बाबा बोलते हैं कुछ सोचते हुए, चलो एक काम करो, मेरी आसन माला बाहर लाकर रख दो और तुम कुटिया में जाकर सो जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना, अंदर से कुंडी लगा लेना। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। स्त्री बोली, ठीक है महाराज, दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगाकर सो जाती हूँ। इधर बाबा जी अपने ध्यान में भजन करने लगते हैं। आधी रात तक तो भजन करते हैं, फिर अचानक बाबा जी को स्त्री का ध्यान आने लगता है। बाबा जी के मन में कपट आने लगा और उसके कदम कुटिया की ओर बढ़ने लगा। वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन बहुत दरवाज़ा खटखटाने पर भी स्त्री ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो बाबा को बड़ा गुस्सा आया और हथौड़े से दरवाज़ा तोड़ने लगा। काफ़ी मेहनत के बाद दरवाज़ा टूट गया। रात के समय कुटिया में बहुत अंधेरा था, तो बाबा ने अलाव यानी कि दिया जलाया। अलाव की रोशनी में बाबा देखते हैं कि एक ही बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछ और बड़ी जटाओं वाला महाराज आंख बंद कर माला फेर रही है। कपटी बाबा महाराज को देख प्रसन्न रह जाते हैं। ये जटाओं वाले महाराज कोई और नहीं बल्कि महात्मा व्यास और औरत के रूप में चेले की परीक्षा लेने आए थे। लेकिन यहाँ पर कुछ और देखने को मिला। तो ये थी कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। तो ऐसा ही कहानी के साथ मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।